Hello everybody, सभी को नमस्कार. hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास. तो गाइज आज की क्लास में आज की कक्षा में मास्टर करने वाले हैं नंगे इन्फिनेटिव को, बेयर इन्फिनेटिव को, नंगे इन्फिनेटिव को, जिसको हम जीरो इन्फिनेटिव भी बोलते हैं. तो आज की क्लास में समझेंगे ये इन्फिनेटिव क्या है, व्हाट एग्जैक्टली अ बेयर इन्फिनेटिव इज, हाउ डू वी यूज इट, व्हाट डज इट डू, सारी चीजें इसके बारे में. लास्ट लेसन में हमने इन्फिनेटिव समझा था डिटेल में, इसके फंक्शंस, इसकी पोजीशंस, एवरीथिंग अबाउट इट. इस लेसन में हम बेयर इन्फिनेटिव को समझेंगे. लेसन एंड तक जरूर देखना. इट्स गोना बी इंफॉर्मेटिव, इट्स गोना बी डिटेल्ड, इट्स गोना बी फन. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, घंटा प्रेस कर देना अगर सब्सक्राइब करो, so that you get notified every single time I publish a lesson. I'm excited as always. Niggas are too. I know you are. Let's do this. All right, everybody, let's start with understanding what exactly a bare infinitive is. And before we even talk about that, let's quickly understand what exactly an infinitive is. सबसे पहले समझ लेते हैं कि infinitive क्या है. अगर आपने पास लेसन, लास्ट वाला लेसन नहीं देखा और आपको ये भी नहीं पता कि infinitive क्या होता है and what exactly it does in a sentence, तो भैया समझ लेना जरूरी है कि infinitive क्या है, तभी bare infinitive को बेहतर तरीके से समझोगे. तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं कि एक इन्फिनेटिव किस बला का नाम है, व्हाट एग्जैक्टली एन इन्फिनेटिव इज. तो क्या है एक इन्फिनेटिव? ठीक है, क्या है इन्फिनेटिव? ये है हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इस स्ट्रक्चर को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं. टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं. अब ये करता क्या है स्ट्रक्चर? ये या तो नाउन की तरह फंक्शन करेगा ये स्ट्रक्चर, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या ये काम करेगा एक एडजेक्टिव की तरह, राइट, एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा, या ये काम करेगा एडवर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. दिस इज हाउ एन इन्फिनेटिव वर्क्स. इन्फिनेटिव इस तरीके से फंक्शन करता है. इसकी पेंसिल की नुक कर लेते हैं थोड़ी सी और छोटी. ठीक है, अब बेयर इन्फिनेटिव क्या है, थोड़ा सा यार है लॉजिक लगाओ. बेयर इन्फिनेटिव क्या है? तो ये जो इन्फिनेटिव में पार्टिकल टू जो दिख रहा है इसको हम हटा देते हैं. तो बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब जब बचती है इसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं. देखिए, अब बेयर इन्फिनेटिव ऑल्सो नोन एज अ जीरो इन्फिनेटिव, जिसको हम जीरो इन्फिनेटिव भी बोलते हैं. जीरो इन्फिनेटिव इज एन इन्फिनेटिव, अभी भी ये इन्फिनेटिव ही है, दैट डज नॉट हैव द पार्टिकल टू इन इट, जिसके पास पार्टिकल टू नहीं है. अब बेयर इन्फिनेटिव आर यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स. जनरली क्या होता है, इन वर्ब्स के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं. वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और कॉजेटिव वर्ब्स हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि मेक, लेट, सी, हियर, वॉच, हेल्प, ओवर, ओवर हियर या ऑब्जर्व. ये कुछ वर्ब्स हैं, स्पेसिफिक वर्ब्स, जिनके आगे हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं. अभी देखो, इतनी सारी चीजें जो मैंने बताई, अभी आप अभी भी एक चीज पे गौर दो कि भैया ये इन्फिनेटिव है. ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है. ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करेगा. ये मेन वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन भी नहीं करेगा भाई. अब देखो, एक मेन वर्ब सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब होती है. कैसी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब होती है. अब फाइनाइट वर्ब से मतलब क्या है? ये सब्जेक्ट के या वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है फाइनाइट वर्ब. बट ऐसा नहीं होता इन्फिनेटिव के साथ. ऐसा इन्फिनेटिव के साथ चेंज नहीं, ये चीज नहीं होगी इन्फिनेटिव के साथ. एक इन्फिनेटिव सब्जेक्ट में अगर चेंज आता है या टेंस में अगर उसमें चेंज आता है तो इन्फिनेटिव नहीं चेंज होगा. आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्टेड टू स्लीप, आई विल बी वॉन्टिंग टू स्लीप, टू स्लीप सेम ही रहेगा. इवन दो वी यूज्ड डिफरेंट टेंसेस, टू स्लीप सेम ही रहा, ऑब्जेक्ट रहा सेम. ठीक है, तो इन्फिनेटिव मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करता. दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसको समझ लो. चाहे बेयर हो, चाहे नॉर्मल रेगुलर इन्फिनेटिव हो, इट डज नॉट फंक्शन एज द मेन वर्ब. ठीक है, अभी सबसे पहला ये फंक्शन देखो कि ये इन वर्ब्स के बाद में आता है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और कुछ कॉजेटिव वर्ब लाइक मेक, लेट. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसको बेहतर तरीके से समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, आई मेड हिम से सॉरी टू हर.
आई मेड हिम से सॉरी टू हर, मतलब मैंने उस लड़के से, हिम यहाँ पर लड़का है ना, आई मेड हिम से सॉरी टू हर, मैंने उससे उस लड़की को सॉरी बुलवाया। यहाँ पर हर की जगह आप कोई नाम ले लो यार ताकि क्लियर हो जाए ना, है ना। आई मेड हिम से सॉरी टू रिया, मैंने उससे रिया को सॉरी बुलवाया। तो देखिए सब्जेक्ट तो हो गया भैया आई, है ना, मेड हो गया मेन वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, है ना, मेन वर्ब है, ये हो गया सब्जेक्ट। हिम, और इसको समझो, मैंने क्या करवाया, मैंने कुछ काम करवाया, वो क्या है, सॉरी बुलवाया रिया को। काम क्या हुआ, रिया को किसी ने सॉरी बोला। अब ये है काम, मेड, क्या करवाया, ये करवाया, और ये किससे करवाया, वो इससे करवाया। तो देखिए मेड के बाद पहले तो ऑब्जेक्ट आया एक, क्या आया, ऑब्जेक्ट, जो कि एक पर्सन है, जो कि क्या है, एक पर्सन है। और फिर आया एक काम, फिर आया एक एक्शन, जो कि है हमारा बेयर इन्फिनिटिव, जो कि हमारा बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, मैंने क्या करवाया, मैंने एक काम करवाया, और वो काम किससे करवाया, उससे करवाया। आई मेड हिम डू समथिंग, आई मेड हिम से सॉरी टू हर। सो यहां पर से हो गया हमारा बेयर इन्फिनिटिव। अगर इसको आप बोलोगे, अगर इसको आप ऐसे बोलते हो, आई मेड हिम टू से सॉरी, तो ये हो जाएगा भैया गलत, ये हो जाएगा गलत। आई मेड हिम टू से सॉरी, ये हो जाएगा गलत, हम बोलेंगे आई मेड हिम से सॉरी टू हर। ठीक है, मेक के बाद हम अगर इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं तो वो बेयर फॉर्म में रहेगा, पार्टिकल टू प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, माय फादर डज नॉट लेट मी स्मोक। माय फादर हो गया सब्जेक्ट, है ना, माय फादर डज नॉट, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया नेगेशन, लेट हो गया यहां पर मेन वर्ब। मेरे फादर मुझे स्मोक नहीं करने देते, तो वो क्या अलाउ, अलाउ यहाँ लेट जो है वो अलाउ की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप अलाउ यूज करोगे तो फिर रेगुलर इन्फिनिटिव यूज होगा, लेकिन अगर आप लेट यूज करोगे तो एक बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहां पर सेंटेंस का मतलब है कि मेरे जो फादर है मुझे स्मोक नहीं करने देते। मेरे फादर क्या नहीं करने देते, स्मोक, और ये किसको अलाउड नहीं है, ये मेरे को अलाउड है, अलाउड नहीं है। तो लेट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर आ रहा है काम जो ये ऑब्जेक्ट करेगा। लेट क्या, स्मोक, क्या अलाउ करना, स्मोकिंग, स्मोक, और ये कौन नहीं करता, ये कौन नहीं कर सकता, ये मैं हूं। समझ में आ गए। अगर मैं यहां पर अलाउ यूज करूं, ठीक है, अलाउ, तो मुझे एक रेगुलर इन्फिनिटिव का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर डज नॉट, देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यार, है ना, तो टाइम लगे तो लगता रहे। डज नॉट अलाउ, डज नॉट अलाउ मी टू स्मोक। सी दिस इज हाउ द लैंग्वेज वर्क्स। आपको जो स्मॉल स्मॉल नुएंसेस हैं ये समझने हैं यार, कुछ भी आप रूल में घुसोगे तो रूल नहीं। अब देखो ना लैंग्वेज कैसे फंक्शन कर रही है। तो अलाउ का भी मतलब वही होता है जो लेट का होता है, ठीक है, लेकिन आप अलाउ यूज करोगे तो देखो यहां पर आप रेगुलर इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हो, टू प्लस स्मोक। लेकिन अगर आप लेट यूज कर रहे हो तो आप रेगुलर इन्फिनिटिव का यूज नहीं कर रहे हो, आप बेयर इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हो। समझ में आया, ठीक है, बेहतर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, डिड एनीवन वॉच अस स्टील द मनी, क्या किसी ने हमें पैसा चुराते देखा। और इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई watched him, I watched him steal the money, मैंने उसको पैसे चुराते देखा। तो आई हो गया सब्जेक्ट, वॉच्ड हो गया वर्ब। ठीक है, मैंने देखा, अब मैंने क्या देखा, आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखी, आई वॉच्ड द गेम, मैंने गेम देखा। मैं कुछ भी देख सकता हूँ ना, वॉच्ड इज ए ट्रांसिटिव वर्ब। तो मैंने यहां पर क्या देखा, मैंने पैसे चुरते हुए देखे, मैंने पैसे चोरी होते देखे, स्टीलिंग, सॉरी स्टील द मनी। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव है, टू नहीं दिख रहा, स्टील हो गया यहाँ पर इन्फिनिटिव, और द मनी हो गया इसका ऑब्जेक्ट। स्टील क्या, पैसा, पर्टिकुलर पैसे की बात कर रहा हूं, द मनी। ठीक है, अब ये किसने करा, उसने करा। आई वॉच्ड, मैंने उसको उसको पैसे चुराते देखा। आई वॉच्ड, क्या देखा, उसको पैसे चुराते, मैंने उसको देखा और उसने एक काम किया, स्टील द मनी, मैंने उसको पूरा पैसे चुराते हुए देखा, पूरा ये काम देखा कि कैसे उसने पैसे चुराए। नीचे वाला एक क्वेश्चन है,
डिड एनीवन वॉच अस, क्या किसी ने वॉच क्या अस, हमें, स्टील द मनी, पैसे चुराते हुए, अस स्टील द मनी, ठीक है। सेम चीज, आई वॉच्ड हिम टू स्टील द मनी, मत करना, नहीं होता, दिस इज नॉट हाउ द लैंग्वेज वर्क्स, है ही नहीं। अगर होता तो यार फॉलो कर रहे होते आज की डेट में, बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, तो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको ऊपर ताकि हम पे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो, ठीक है। शी डिड नॉट हियर अस टॉक अबाउट द क्राइम, उसने हमें क्राइम के बारे में बात करते नहीं सुना, ठीक है। शी सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, नेगेशन हो गया, हियर हो गया मेन वर्ब, ठीक है। तो उसने हमें नहीं सुना, उसने कुछ सुना या कुछ नहीं सुना, वो क्या है जो उसने नहीं सुना? क्राइम की बात, है ना, क्राइम की बात करना, ये नहीं सुना। और ये कौन कर रहा था? ये हम कर रहे थे। शी डिड नॉट हियर, उसने नहीं सुना, क्या नहीं सुना? क्राइम की बात। और ये कौन कर रहा था? हम। शी डिड नॉट हियर अस टॉक अबाउट द क्राइम, ठीक है। तो ये हम थे, उसने हमको नहीं सुना, क्या करते नहीं सुना? क्राइम के बारे में बात करते हुए, ठीक है। शी डिड नॉट हियर अस टॉक अबाउट द क्राइम, सेम चीज है, यहां पर आप टू नहीं लगाओगे। शी डिड नॉट हियर अस टॉक हो गया यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव, अबाउट प्रेपोजिशन हो गया, और द क्राइम इसका ऑब्जेक्ट, अबाउट क्या? द क्राइम, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से। यार आपके लिए कैसी बात कर रहे हो गुरु, समझा के छोड़ेंगे पूरा, है ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, आई हेल्प्ड यू विन द मैच, आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड वर्ब हो गया, मेन वर्ब इन द पास्ट फॉर्म, मैंने मदद करी, ठीक है। किसकी मदद करी भैया? आपकी मदद करी, तो आप हो गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपकी मदद करी किसी काम में, किस काम में करी? विन द मैच, आपको मैच जिताने में। आई हेल्प्ड यू विन द मैच, मैंने आपकी मदद करी मैच जीतने में, ठीक है। तो मैंने आपको मैच जिताने में मदद करी। तो आप इस तरीके से हेल्प का यूज कर सकते हो। अगर आपने किसी को हेल्प किया किसी काम को अचीव करने में, किसी काम में, आई हेल्प्ड हर कुक द डिनर, ठीक है। डिनर सिंपल बोल लो, मैंने उसको डिनर बनाने में हेल्प करी। आई हेल्प्ड हिम पास द टेस्ट, मैंने उसको टेस्ट पास करने में मदद करी, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट यूज करिए, हेल्प यूज करिए किसी भी टेंस में, जिस भी टेंस में आपको बोलना है, ठीक है। फिर उसके आगे ऑब्जेक्ट का यूज करिए कि जिसको आपने हेल्प करी, और फिर किस चीज में उसकी हेल्प करी, विन हो गया यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव। आई हेल्प्ड यू, मैंने आपकी मदद करी किस चीज में? विन द मैच, मैच जीतने में, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देख लो, डिड यू सी हिम कम आउट ऑफ द शॉप, क्वेश्चन मार्क कहाँ है गुरु? क्वेश्चन मार्क ये रहा, क्या आपने उसको शॉप से बाहर आते हुए देखा? डिड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट यहाँ पर, डिड यू सी, क्या आपने देखा, क्या देखा? उसको शॉप से बाहर आते, तो ये एक तरीके से पूरा ऑब्जेक्ट है, क्या देखा? उसको शॉप से बाहर आते। तो ये जो काम हुआ है शॉप से बाहर आना, ये किसने किया है? उसने किया है, ठीक है। तो कम है यहाँ पर हमारा बेयर इन्फिनेटिव, कम आउट ऑफ द शॉप, ये हो गई एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। ये बताएगी लोकेशन, कम कहाँ से? शॉप से बाहर आना। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इन वर्ब्स के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, अगर जिस तरीके से हमने यूज करा है इस तरीके से आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। कि सी किसी को देखा कुछ करते हुए, हेल्प किसी की हेल्प करी किसी काम में, है ना। हियर किसी को सुना कुछ करते हुए, वॉच किसी को देखा कुछ करते हुए, लेट किसी को अलाउ नहीं करा कुछ या अलाउ करा कुछ कोई काम, ठीक है। मेक, है ना, किसी से कुछ करवाया, किसी को मतलब एक तरीके से फोर्स किया या परसुएड करा कुछ करने के लिए। तो परसुएड देखिए, फोर्स किसको करा? मैंने उसको करा किसी काम में, सॉरी बुलवाने में, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं इन वर्ब्स को, और इन केसेस में आपको बेयर इन्फिनेटिव की जरूरत पड़ेगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, कलर कर लेते हैं इसका चेंज। देखिए दीज वर्ब्स, जो वर्ब्स अभी हमने देखी हैं, अरे भैया कहाँ कहाँ चले गुरु,
These verbs are followed by a bare infinitive. जो भी अभी verbs देखी थी, watch, see, help, है ना? These verbs are followed by a bare infinitive, right? After an object, obviously that is a person. When they are in the active voice, जब ये active voice में example देख लो भाई, ये सारे active voice में, ये सारे active voice में, ठीक है? ये सारे verbs active voice में. तो जब ये verbs active voice में होती हैं, तब आप इनके आगे infinitive का यूज कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि करना ही करना है, वो तो डिपेंड करेगा आपको मीनिंग क्या देना है सेंटेंस में, राइट? तो आप इन bare infinitive का यूज कर सकते हो when these verbs are in the active voice, ठीक है? बट इफ दे आर इन द पैसिव वॉइस, जो कि होता नहीं है, बट एक वर्ब के साथ होता है, वो मैंने एग्जाम्पल दिया है. बाकी सारे वर्ब्स जो भी थे वो सारे एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं. एक वर्ब है जो पैसिव वॉइस में होता है, एग्जाम्पल दे रखा है. जब ये पैसिव वॉइस में होगा तो भाई साहब टू जो पार्टिकल है ये वापस आ जाएगा, इट विल बी रीस्टोर्ड, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, और ये वर्ब है मेक, ठीक है? तो जब ये एक्टिव वॉइस में रहेगा तो इसके आगे हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, और जब ये पैसिव वॉइस में रहेगा तो इसके आगे हम रेगुलर इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब का यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, शी मेड मी क्लीन द हाउस. उसने करा काम, जो मेड है करवाना, वो उसने करा है, ठीक है? शी मेड सब्जेक्ट वर्ब मी, उसने मेरे से काम करवाया. शी मेड मी क्लीन द हाउस, उसने मेरे से घर साफ करवाया, ठीक है? ये काम उसने करा है, ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है? शी जो है वो डूअर है, रिसीवर नहीं है, वो काम कर रही है सेंटेंस में, ठीक है? दूसरा एग्जांपल देखिए, पैसिव वॉइस. आई वाज मेड टू क्लीन द हाउस बाय हर. आप ऐड कर सकते हो बाय हर, बट जनरली वी डू नॉट ऐड द डूअर ऑफ द एक्शन इन द पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में हम डूअर सब्जेक्ट को ऐड नहीं करते, दैट्स व्हाई मैंने नहीं करा था, ठीक है? आई वाज मेड टू क्लीन द हाउस, मेरे से घर साफ करवाया गया था. आई, तो आपसे ये काम करवाया गया, आपने ये रिसीव करा है ना? आप पे फोर्स करा एक तरीके से. तो आई वॉज मेड, देखिए पैसिव वॉइस में है, वॉज मेड, वॉज प्लस पास्ट पार्टिसिपल केवल पैसिव वॉइस में ही होगा जब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तरह फंक्शन करे, ठीक है? आई वॉज मेड, मेरे से काम करवाया क्या? टू क्लीन द हाउस, मेरे से घर साफ करवाया गया बाय हर. तो यहां पर देखिए, आई वॉज मेड टू क्लीन, रेगुलर इन्फिनेटिव, और यहां पर बेयर इन्फिनेटिव. दिख गया आपको फर्क? ये पॉइंट जरूरी था समझना. आई होप यू गॉट इट. चलिए नेक्स्ट समझ लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट जहां पर हमें बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है. बेयर इन्फिनेटिव्स आर ऑल्सो यूज्ड कहां पे? आफ्टर हैड बेटर के बाद, और वुड रेदर, ये वर्ब्स हैं, इनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मीनिंग समझकर देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यूड बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ. अब यहाँ पर हैड बेटर का मतलब होता है जब आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हो कि ये आपको करना चाहिए. हैड बेशक दिख रहा है, ये पास्ट फॉर्म लग रहा है हैव का, बट ये पास्ट से इसका कोई नाता नहीं है. ये आप हैड बेटर एक्सप्रेशन तब यूज करते हो, ठीक है, जब आप प्रेजेंट या फ्यूचर में कुछ रेकमेंड कर रहे हो, कोई एडवाइस दे रहे हो, कुछ ऐसा बोल रहे हो जो करना चाहिए, ठीक है? यूड बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ. क्या करना चाहिए? स्टार्ट कर देना चाहिए. स्टार्ट क्या? अपने शरीर पर, अपनी हेल्थ पर काम करना, ठीक है? तो ये हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, और यहां पर स्टार्ट है हमारा बेयर इन्फिनेटिव. ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव. हमें क्या करना चाहिए जब आप पूछोगे तो आंसर मिल रहा है स्टार्ट कर देना चाहिए, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है? यूड बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ. अब देखिए, अगर ये मेन वर्ब होता, तो अगर यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो ये चेंज हो जाता. अगर मैं कहता शी हैड बेटर, तो क्या ये स्टार्ट का स्टार्ट हो जाता? नहीं भाई, तब भी ये स्टार्ट ही रहता. क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन यहां पर नहीं कर रहा है, ये इन्फिनेटिव की तरह फंक्शन कर रहा है. यूड बेटर क्या करना चाहिए? स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ, ठीक है? अपने हेल्थ पर काम करना चाहिए. स्टार्ट क्या? वर्किंग ऑन योर हेल्थ, ये है ऑब्जेक्ट स्टार्ट का. समझ में आया? चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी बेटर लीव अर्ली, है ना? या अर्लियर कर लो, जैसे भी, दोनों ही सही है ना? वी हैड बेटर, तो यहां पर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है हैड बेटर को, जो कि हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत करते हैं. हैड बेटर को हमने ये ऐसे यूज करा है,
है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। आई हैड बेटर का ये बन गया है आई हैड बेटर, सॉरी वी है तो आई होता तो आई ऐसे हो जाता, वी का ये विड हो जाएगा। विद बेटर हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लीव अर्ली, जल्दी निकलना चाहिए, तो लीव हो गया हमारा यहाँ पर बेयर इंफिनिटिव। हमें क्या करना चाहिए, जल्दी निकलना चाहिए, क्यों, वी माइट मिस द फ्लाइट, भाई साहब हमारी फ्लाइट छूट सकती है, विद बेटर लीव अर्ली, है ना, हमें जल्दी निकलना चाहिए, विद बेटर लीव अर्ली वी माइट मिस द फ्लाइट, हम अपनी फ्लाइट मिस कर सकते हैं, हमारी फ्लाइट छूट सकती है, दैट्स व्हाई वी बेटर लीव अर्ली। अब यहां पर आपने देखा होगा कि हम बहुत बार बच्चे ऐसे यूज करते हैं इसको, बिना हेड के एक्सप्रेशन, बेटर, है ना, यू बेटर रिटर्न माई मनी, है ना, यू बेटर रिटर्न माई मनी, तुम्हें मेरे पैसे लौटा देने चाहिए, बेटर रिटर्न माई मनी, और वी बेटर लीव नाउ, वी बेटर लीव नाउ, हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए अब। तो देखो यहाँ पर भी यार ये सेम ही चीज है, बट ये इनफॉर्मल है थोड़ा, ये एक्सप्रेशन जो बेटर है सिंपल, देखिए बेटर यहाँ पर वर्ब की तरह तो फंक्शन कर नहीं रहा है ना, तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, आप बेटर यूज मत करिए, आप यूज करिए हेड बेटर, और ये डिराइव ही इससे हुआ है हेड बेटर से, हेड बेटर को हम बेटर बेटर बोलने लग गए, आई बेटर गो, मुझे जाना चाहिए, इट्स गेटिंग लेट, मुझे जाना चाहिए, लेट हो रहा है, आई बेटर गो, है ना, यू बेटर लीव, दिल किल यू, तुम्हें निकल जाना चाहिए, वो आपको मार देंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। चलिए इसको वापस करके इसको कर देते हैं क्लीन, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वुड रेदर का, वुड रेदर आप मतलब दो चीजों में से एक चॉइस को चुनते हो कि मैं ये करना पसंद करूंगा, ये तो नहीं करूंगा भाई, इन दो चीजों में से मैं ये करना पसंद करूंगा, ठीक है, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, आई, मैं, वुड रेदर मैं ये करना पसंद करूंगा, क्या, किल माई सेल्फ, अपने आप को मारना पसंद करूंगा, देन बजाय मैरिंग हर, उससे शादी करने से बेहतर मैं अपने आप को मारना पसंद करूंगा, तो मैं पसंद करूंगा, आई वुड रेदर, पसंद करूंगा ये मतलब है इसका, क्या पसंद करूंगा, अपने आप को मारना, किल माई सेल्फ, ये होगी बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव फ्रेज, क्योंकि देखिए बेयर इन्फिनिटिव तो किल हो गया, किल क्या, माई सेल्फ ही हो गया इसका ऑब्जेक्ट, तो बेयर इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर वो बन जाएगी बेयर इन्फिनिटिव फ्रेजेस। अभी तक सारी बेयर इन्फिनिटिव फ्रेजेस ही थी, फ्रेजेस मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो आईड रेदर किल माई सेल्फ देन मैरी हर। अब एक चीज और देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, देन के बाद भी हम यहां पर बेयर इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं, आईड रेदर किल माई सेल्फ देन मैरी हर, should she would rather die than drink this, ठीक है, इससे इसे पीने से बेहतर वो मरना पसंद करेगी, तो वो क्या पसंद करेगी, वो मरना पसंद करेगी, पहला बेयर इन्फिनिटिव, देन किस चीज से बेहतर, ये ड्रिंक पीने से, देन ड्रिंक दिस, तो ठीक है, वुड रेदर में देखिए वुड रेदर के बाद एक बेयर इन्फिनिटिव आपको दिखेगा, और फिर देन के बाद आपको बेयर इन्फिनिटिव दिखेगा, गॉट द पॉइंट, बेहतरीन। अब सबसे ज्यादा कॉमन ये यूसेज है, सबसे मैंने पहले एडवांस ले लिया था, अब फिर हमने कॉमन लिया है, दिस इज हाउ आई गो, इस तरीके से हम काम करते हैं भैया, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है, तो बेयर इन्फिनिटिव हम मॉडल वर्ब्स के बाद भी यूज करते हैं, दिस इज लिटिल कंट्रोवर्शियल, क्यों है अभी मैं आपको समझाता हूं, देखिए, तो मॉडल्स क्या होते हैं आपको पता है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, केपेबिलिटी, ये बताने के लिए हम यूज करते हैं ना, तो कुड, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, विल, शैल, मस्ट एंड नीड नॉट, नीड को यूज नहीं करेंगे, जो नीड है ये यूज नहीं करेंगे, नीड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, तो पहले देख लीजिए एग्जांपल्स देख लीजिए, अब कंट्रोवर्शियल पार्ट क्या है ये फिर मैं बताता हूं आपको, पहला एग्जांपल देखिए, यू शुड गो नाउ, आपको चले जाना चाहिए, तो गो हो गया यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव, शुड के बाद आ रहा है, you should go now, you can go now, you may go now, you might go now, you will go now, you would go now, चेंज कर सकते हो आप मॉडल को, you must work on his communication skills, you must क्या, work, बेयर इन्फिनिटिव किस पे, on his communication skills, पूरी हो गई है बेयर इन्फिनिटिव फ्रेज, ठीक है, तीसरा देख लो, I can beat anyone, I can क्या, beat anyone, ये हो गया बेयर इन्फिनिटिव, जीरो इन्फिनिटिव, और एनीवन हो गया इसका ऑब्जेक्ट, बीट किसको, एनीवन, किसी को भी। फोर्थ देख लो, यू नीड नॉट कम टुमारो, आपको कल आने की जरूरत नहीं है,
मतलब it's not required, you don't have to come tomorrow. If you want to, obviously you can, but you don't have to. So जरूरत नहीं है, you need not, किसकी जरूरत, कम, आने की, कब, tomorrow. ठीक है, तो ये पूरी हो गई bare infinitive phrase. बिल्कुल सिंपल है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 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 हम एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, क्या हम एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं विदाउट अ मेन वर्ब? इज इट पॉसिबल टू मेक अ फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट हैविंग द मेन वर्ब? नहीं. या तो सेंटेंस में देखिए क्या स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, या तो सब्जेक्ट, गिव मी अ सेकंड गाइस, है ना, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं. देखिए और भी एग्जांपल्स थे, आई कैन बीट एनीवन, है ना, वही एग्जांपल था यार. ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गया तो मेन वर्ब आएगा ही आएगा, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट मॉडिफायर, है ना. दूसरा केस ये हो गया, सब्जेक्ट आ गया फिर मेन वर्ब आ गया, है ना, फिर ऑब्जेक्ट मॉडिफायर, ये सब ताम तूपड़ा. ठीक है, तो भैया अगर सब्जेक्ट आ गया और हेल्पिंग वर्ब आ गया जो कि यहाँ पर मॉडल वर्ब है, कैन, मस्ट, शुड, नीड नॉट, है ना, कुड, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है. तो मेन वर्ब कहाँ है? अगर ये गो, वर्क, बीट, कम, अगर ये इन्फिनेटिव है जिसको मैं कह रहा हूं मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करेगी, तो मेन वर्ब कहाँ है सेंटेंस में? दिस इज माय क्वेश्चन. अब आपको मैंने मतलब बहुत ज्यादा देखा है टीचरों को ये बोलते हुए कि ये भैया यहाँ पर इन्फिनेटिव है, मॉडल्स के बाद जो ये यूज हो रहा है वर्ब ये इन्फिनेटिव है. दैट इसका भी रीजन है, वी हैव अ रीजन फॉर दैट एज वेल. बट क्वेश्चन ये है कि यार ये तो हेल्पिंग वर्ब है, शुड, मस्ट, कैन, नीड, है ना, कैन, कुड, इसको कुड कर लेते हैं यार, है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है. तो सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब से तो खत्म नहीं हो जाएगा ना सेंटेंस, मेन वर्ब भी तो आएगा ना उसके बाद. तो मेन वर्ब कहाँ है? क्योंकि ये तो भैया आप इसको इन्फिनेटिव बोल रहे हो, दैट मीन्स इट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस. ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा. बिल्कुल सही बात है. तो भैया फिर मेन वर्ब कहाँ है? दूसरी चीज ये. तो पहला तो पॉइंट ये हो गया. अगर आप इसको मेन वर्ब बोल रहे हो, अगर आप इसको मेन वर्ब बोल रहे हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? सब्जेक्ट का नंबर चेंज कर रहे हो तो ये क्यों नहीं चेंज हो रहा? फॉर एग्जाम्पल, है ना, ही कैन गो, वो जा सकता है, तो ही यहां पर सिंगुलर है, गोज होना चाहिए. और यू कैन गो में यू कैन गो होना चाहिए, है ना, यू कैन गो, ये गलत हो जाना चाहिए. और फिर मैं बोलूं शी, तो शी कैन गोज होना चाहिए क्योंकि भैया सिंगुलर है और रूल है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, है ना. बट दैट इज नॉट द केस हियर, लेकिन ये केस तो है नहीं. तो देखो भैया ये है थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, दिस इज हाउ इट इज. इसको हम चेंज नहीं कर सकते. मुझे इसमें दिखती है बहुत दिक्कत. तो आप इसको ऐसे समझ लो कि मॉडल वर्ब्स के बाद जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं उसको हम टेक्निकली, ग्रामेटिकली बेयर इन्फिनेटिव बोल रहे हैं. द वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड इट, ग्रामेरियंस हैव एक्सेप्टेड इट, आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बट मुझे इसका लॉजिक नहीं दिखता. लॉजिक मैंने दिखाया कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है तो ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, बट मेन वर्ब की तरह ये सब्जेक्ट चेंज होने पे ये चेंज नहीं हो रहा ना, तो ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं कर रहा. तो ये एक्चुअली मुझे इन्फिनेटिव दिखता नहीं है. ठीक है, ये क्योंकि दो रूल्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. चलिए कोई बात नहीं, ये मैं चाह रहा था कि ये आपसे बात करूं, शेयर करूं, तो चलिए ये पॉइंट हो गया कवर. अब आफ्टर द preposition बट एंड एक्सेप्ट, ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि आफ्टर बट, preposition बट और एक्सेप्ट के बाद हम देखते हैं, इट्स एन ऑब्जर्वेशन दैट people use or grammarians also use a bare infinitive after the preposition but and except. ठीक है, क्या यूज करना है क्या करना नहीं चाहिए दोनों की बात करेंगे. पहले एग्जांपल देख लेते हैं यार, है ना. एग्जांपल नंबर 1 देखिए आप, गिव मी अ सेकंड, कलर कर लेते हैं इसका चेंज. एग्जांपल नंबर 1, है ना भैया, क्या बात है गुरु, दिक्कत काहे दे रहे हो यार, है ना. एग्जांपल नंबर 1, आई हैड नो ऑप्शन बट पे देम, मेरे पास पे करने के अलावा, उनको पे करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था. आई हैड नो ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट उनको पे करने के अलावा. ठीक है, तो बट के बाद देखिए हमने पे यूज करा है, बट पे देम. तो ये करने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था. इसके इस स्ट्रक्चर में आप बट के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज करिए. ठीक है, पे देम, ये पूरा हो जाएगा बेयर इन्फिनेटिव फ्रेज, पे देम. ठीक है, आई हैड नो ऑप्शन बट पे देम, मेरे पास उनको पे करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था.
दूसरा देख लो, he does nothing except play games on his PC. he does, ही हो गया सब्जेक्ट, does हो गया मेन वर्ब, है ना. he does nothing, ये हो गया ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, कुछ भी नहीं. except, बजाय, preposition हो गया ये, बजाय प्ले गेम्स ऑन हिज पीसी, अपने पीसी पर गेम खेलने के. ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेयर इन्फिनेटिव फ्रेज. और बेयर इन्फिनेटिव हो गया यहां पर प्ले. ही डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता, एक्सेप्ट, अलावा, किसके अलावा, प्ले गेम्स ऑन हिज पीसी. तो हम इन दोनों प्रेपोजिशंस के बाद एक बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, नाउन की तरह. ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद देखिए, प्रेपोजिशन के बाद आप यूज क्या करते हो, यू यूज अ नाउन आफ्टर अ प्रेपोजिशन दैट कैन बी अ रेगुलर नाउन और अ जेरेंड और अ प्रोनाउन. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई बॉट दिस, मैंने ये खरीदा फॉर राहुल, राहुल के लिए खरीदा, है ना. मैं यहाँ पर देखिए, मैंने एक नाउन यूज कर लिया प्रेपोजिशन के बाद, मैं प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ, हिम यूज कर लिया प्रोनाउन, या मैं कोई जेरेंड यूज कर सकता हूँ. जेरेंड इज बेसिकली एन आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट वर्क्स एज अ नाउन, एक आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह फंक्शन करती है. आई बॉट दिस फॉर स्विमिंग, मैंने ये स्विमिंग के लिए खरीदा, है ना. तो अगेन ये नाउन की तरह यहाँ पर फंक्शन करेगा. तो सेम चीज मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप बट के बाद एक जेरेंड का यूज करो, एक या तो रेगुलर नाउन का यूज कर लो, या जेरेंड का यूज कर लो, या एक नाउन क्लॉज का यूज कर लो यार, ये बेहतर है. क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रामेरियंस इसको गलत मानते हैं और कुछ इसको सही मानते हैं. तो भैया कुछ के लिए सही और कुछ के लिए गलत मत बनो, सबके लिए सही बनो. ठीक है, तो आप क्या बोलो, काहे मौत आ रही है यार दोस्त. चलिए, आई had no option but paying them, एक तो ये केस हो गया. और यहां पर ना यार, बट के बाद मैंने रेगुलर इन्फिनेटिव का ज्यादा यूज करते हुए देखा है लोगों को, कंपेयरिंग टू अ बेयर इन्फिनेटिव. तो यहां पर आप इसके बाद टू बाय भी बोल सकते हो, विच इज वेरी कॉमन. आई हैड नो ऑप्शन बट टू पे देम, दिस इज मोर कॉमन. आप जेरेंड भी यूज मत करो, आप ये रेगुलर इन्फिनेटिव का यूज करो. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बजाय उनको पे करने का. ठीक है, आई हैड नो ऑप्शन बट टू पे देम. दूसरा देख लो, ही डज नथिंग एक्सेप्ट टू प्ले गेम्स. यहां पर आप रेगुलर इन्फिनेटिव का यूज करने से बेहतर आप यहां पर जेरेंड का यूज करिए. ही डज नथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने के अलावा वो कुछ नहीं करता. देखिए, मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं आपको. ठीक है, तो यहां पर बेयर इन्फिनेटिव तो दोनों जगह चल रहा है. ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, ग्रामेरियंस एक्सेप्ट कर रहे हैं. कॉमन क्या है, किस तरीके से लोग बात करते हैं, वो मैं बता रहा हूं. ठीक है, बट के बाद हम रेगुलर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं और एक्सेप्ट के बाद हम जेरेंड का यूज करते हैं. दिस इज व्हाट्स कॉमन, जो सारे लोग फॉलो करते हैं. तो आप भी वही करिए यार. ठीक है, अब इन्फिनेटिव्स और जेरेंड्स, देखिए दो वर्ब्स होते हैं, सी और वॉच. ठीक है, जिनके साथ हम इन्फिनेटिव्स का भी यूज कर सकते हैं और जेरेंड का भी यूज कर सकते हैं. मतलब हो जाता है दोनों केसेस में चेंज. फॉर एग्जाम्पल देखिए, दो एग्जाम्पल लिए, इसके थ्रू इसको समझेंगे. कलर कर लेते हैं गुरु चेंज. ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ हिम ईट योर फूड, और दूसरा है आई सॉ हिम ईटिंग योर फूड. तो यहां पर क्या फर्क है, आई सॉ हिम ईट योर फूड वर्सेस आई सॉ हिम ईटिंग योर फूड. मतलब पहले केस में आपने पूरा का पूरा एक्शन देखा, आपने उसको खाते हुए देखा, आपने वो पूरा एक्शन ऑब्जर्व करा, आपने पूरा एक्शन देखा. ठीक है, आई सॉ हिम ईट योर फूड, मैंने उसको खाते हुए देखा, आपका खाना खाते हुए देखा. ठीक है, दूसरे में आई सॉ हिम ईटिंग योर फूड, मैंने जब वो खाना खा रहा था मैंने देखा उसको खाना खाते हुए. तो ये काम मैं देख रहा था, आई सॉ हिम ईटिंग योर फूड. तो शायद उसके बाद में चला गया, शायद ये मैं कॉन्टिन्यूएशन पे फोकस कर रहा हूं. यहां पर मेरा फोकस है कॉन्टिन्यूएशन पे, कॉन्टिन्यूएशन. ठीक है, यहां ये काम चल रहा था, मैं इस पे फोकस कर रहा हूं. तो यहां पर मैंने
यहाँ पर कंप्लीशन पे फोकस है कि मैंने पूरा देखा, मैंने ये पूरा देखा, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, और ईटिंग जो यहाँ पर है, या प्रेजेंट सॉरी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो यहाँ पर यूज करेंगे, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये काम 2-3 बार काफी मल्टीपल टाइम्स हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कलर करते हैं चेंज, आई सॉ हिम कमिंग हियर a couple of times, I saw him coming here, ठीक है, इतना ही रख दो, I saw him coming here। तो मैंने उसको यहाँ आते हुए देखा, मतलब मैंने उसको 2-3 बार आते हुए देखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी आ सकता है कि ये एक्शन काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। बट जो यहाँ पर आप बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीशन पे फोकस कर रहे हो कि आई सॉ हिम कम हियर, मैंने उसको यहाँ पर आते हुए देखा, जो आ रहा था पूरा मैंने देखा। आई सॉ हिम ईट योर फूड, ईट योर लंच, मैंने उसको आपका लंच खाते हुए देखा। आई सॉ हिम ईटिंग योर लंच, मैंने उसको आपका लंच खाते हुए देखा, मतलब जो वो खा रहा था तो मैं देख रहा था। देखो आप कॉन्टिन्यूएशन पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। कब आपने स्टार्ट करा, कब वो खत्म हुआ, पूरा आपने देखा भी कि नहीं देखा, इस पे फोकस नहीं है, शायद आपने नहीं देखा, ठीक है। ये डिफरेंस है इन्फिनेटिव और जेरेंड का यूज करने में। आप दोनों यूज कर सकते हो इन दोनों वर्ब्स के साथ, ठीक है, सी और वॉच के साथ, बट अब फर्क क्या है वो शायद आपको अब पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर होता है दोस्त लेसन खत्म। उम्मीद है आपको लेसन अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा कि इन्फिनेटिव्स क्या हैं, बेयर इन्फिनेटिव्स क्या हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, इनसे रिलेटेड सारी इंटरेस्टिंग चीजें। इसके बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव्स के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज इट, दैट इज लिटरली इट, ओके। तो लेसन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यार। घंटा वो दिख रहा है ना, घंटा से उसको टर्न करके दबा देना ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो यार, बिंदास पूछो कमेंट सेक्शन में, और पूछिए यार, सीखिए। और यू कैन ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारी पोस्ट है, इन्फिनेटिव्स के बारे में भी है। अगर लास्ट लेसन नहीं देखा है इन्फिनेटिव का तो प्लीज 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 देखिए, दैट विल चेंज योर लाइफ, दैट विल चेंज द वे यू बीन लर्निंग थिंग्स, यू बीन यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। जाके उसको देखिए, और मेरा काम हुआ यहाँ पर खत्म, गले की होगी ऐसी की तैसी। I'll see you again very soon. So keep learning, have fun. I'm out, नमस्कार।